गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी व्याकरण का समास अध्याय। इसमें हमने 3 समास के 3 भेद पढ़ लिए थे, अव्ययभाव समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। अब हम पढ़ रहे हैं चौथा समास, तत्पुरुष समास। इसको समझने से पहले आपको कारक के बारे में पता होना जरूरी है। कारक जो कि 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से पृथक होना, संबंध का, की, के, अधिकरण, मैं, पे, पर और संबोधन, हे, अरे, भो। तो जो कारक आपको अगर आते हैं तो आप तत्पुरुष समास अच्छी तरीके से समझ लोगे। आप ये नहीं सोचोगे परीक्षा में ये आएगा कि समास की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को बताइए। इसमें कोई भी, जैसे राजकन्या लिखा हुआ आ जाएगा, देशभक्ति लिखा आ जाएगा और पूछेंगे इसका समास विग्रह करो और ये कौन सा भेद है बताओ, तो आपको तुरंत बता देना चाहिए। राजा की कन्या और देश के लिए भक्ति। राजा की कन्या तो की संबंध में आता है, संबंध कारक में आता है का, की, के, तो ये हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, के लिए किस में आता है, संप्रदान में, तो यहाँ पे हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। अब आप सबसे पहले तत्पुरुष समास की परिभाषा सुन लीजिए। इसमें दूसरा पद प्रदान होता है और इसमें दोनों शब्दों के बीच आने वाले पर सर्गों का लोप होता है। जैसे की है, के लिए है, इनका लोप हो गया है राजकन्या और देशभक्ति में। तो अब इनके उदाहरण देखिए। राजकन्या, राजा की कन्या, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, छत्र छाया, छत्र द्वारा छाया। अब कारक विभक्तियों के अनुसार इनके 6 भेद होते हैं। कर्ता व संबोधन कारक नहीं होते हैं। कर्ता कारक और संबोधन कारक जो है, इन दोनों को हटा के बीच के जो भी कारक हैं, कर्म कारक, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये 6 ही इनके प्रकार है। तो सबसे पहला इसका प्रकार है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म का विभक्ति चिन्ह होता है को। तो धन प्राप्त, धन को प्राप्त, ज्ञान प्राप्त, ज्ञान को प्राप्त, परलोक गमन, परलोक को गमन। दूसरा आ जाएगा कर्ण तत्पुरुष समास। इसका विभक्ति चिन्ह है से। तो जन्मांध यानी जन्म से जो अंधा है, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, छत्र छाया, छत्र द्वारा छाया, इसमें से और द्वारा दोनों विभक्ति चिन्ह होते हैं। ईश्वर कृत, ईश्वर द्वारा कृत, सर्वाधिक, सर्व से अधिक। अब तीसरा आ जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। इसका विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, दीवार घड़ी, दीवार के लिए घड़ी, पूजा घर, पूजा के लिए घर, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। अपादान तत्पुरुष समास में देखिए, से अलग होना, ऋण मुक्त, ये ऋण से मुक्त, वो ऋण से मुक्त हो गया है, यानी ऋण से पृथक हो, अलग हो गया है, ऋण उसका फ्री हो गया है, तो वो हो जाएगा अपादान तत्पुरुष समास। सेवा निवृत्त, सेवा से निवृत्त, भयभीत, भय से भीत, डरा हुआ, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। और 5वां प्रकार है संबंध तत्पुरुष समास। का, के, की इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं। समुद्र तट, समुद्र का तट, ग्रामवासी, ग्राम का वासी, राजकुमार, राजा का कुमार यानी बेटा, गंगा जल, गंगा का जल, लोक कल्याण, लोक का कल्याण। अधिकरण तत्पुरुष समास में देखिए मैं और पर आते हैं। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास, साइकिल सवार, साइकिल पर सवार, नरोत्तम, नरों में उत्तम, कला श्रेष्ठ, कला में जो श्रेष्ठ, वनवास, वन में वास। अब है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास पढ़ने से पहले आपको विशेषण पता होने चाहिए। विशेषण जो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाची विशेषण, परिमाणवाची विशेषण, ये सब ये आपको आएंगे तो आप आराम से इसको समझ पाओगे। और इसकी परिभाषा में देखिए, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और इसका पहला पद विशेषण होता है। जैसे गुणवाचक विशेषण में देखते हैं कि जैसे आ जाएगा नीला, काला, पीला, जो भी है रंग संबंधी गुण, वो सब इसमें आ जाएगा विशेषण में। और दूसरा पद विशेष्य, विशेष्य यानी जिसका गुण बताया गया है। नील कमल, नीला है जो कमल, तो कमल हो जाएगा विशेष्य और नील, नीला है जो, वो विशेषण हो जाएगा। इसमें पहला पद उपमान व दूसरा पद उपमेय होता है। उपमान, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर एक बता देती हूँ कि सीता का मुख चांद के समान है, तो मुख की तुलना किससे की है, चांद से की है, तो चांद तो हो जाएगा उपमान
और मुख हो जाएगा उपमेय। तो इसका अगर हम उदाहरण दें तो चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, तो चंद्रमा क्या हो गया? उपमान, और मुख हो गया उपमेय। अब सबसे पहले विशेषण विशेष्य के उदाहरण कर लेते हैं। नील कमल, नीला है जो कमल। हरी मिर्च, हरी है जो मिर्च। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। काला चोगा, काला है जो चोगा यानी वस्त्र। पीतांबर, पीला है जो अंबर। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। अब उपमान और उपमेय की देखिए। कमल नयन, कमल के समान नयन। मृग नयन, मृग के समान नयन। घन श्याम, घन के समान श्याम। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। भव सागर, भव रूपी सागर। विद्या धन, विद्या रूपी धन। अब छठा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। इसमें न तो पहला पद प्रधान होता है और न ही दूसरा पद, बल्कि कोई अन्य पद ही प्रधान होता है। इसका उदाहरण देखिए। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो हमें ही अंदाज लगाना है कि वो तो गणेश जी का है। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, किसकी है? विष्णु की। हंस वाहिनी, हंस वाहन है जिसका? सरस्वती। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका? शिव जी का। दशानन, 10 है आनंद जिसके यानी मुख है जिसके? रावण। महावीर, महान है जो वीर, कौन है? महावीर स्वामी। धन्यवाद।